सलमान, और जो वोटर लिस्ट निकल कर आ रही है उसमें खाली सलमान है या सलमान अंसारी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि नाम प्रॉपर आधार कार्ड वाला लिखे हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो लिखे हैं। वो तो बीएलओ बताएगी ना। बीएलओ को खुद कंफ्यूज है। बीएलओ दिक्कत ये है। बीएलओ ने कैसे मदद किया? अब बीएलओ तो बेचारी अभी खुद ही एक दिन की ट्रेनिंग ले गया, वो खुद भी अभी क्षेत्र नहीं जानती। अभी ट्रेनिंग हमें पूछ के प्रधान जी से और से इस तरह भरना पड़ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम है इसमें। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और ये देवबंद देहात का एक मजरा गांव पड़ता है हासिमपुर, जहां पर प्रधान जी मौजूद है और इन्हीं की बैठक के सामने एसआईआर प्रोसेस के तहत जो इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको मुश्किलें हैं। प्रधान जी पहले अपना नाम बताइए। ग्राम पंचायत देवबंद देहात में प्रधान हूँ यहाँ से। अब जी अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इन्यूमरेशन फॉर्म, तो इनमें यहाँ लोगों को किस तरह की मुश्किलें हैं और आप उनको कैसे उनका हल कर रहे हैं? इसमें मुश्किलें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे बाहर से आए हुए, उनकी वोट 2003 में कहीं और नाम थे, अब फिलहाल मौजूदा यहाँ पे नाम है। अच्छा, एक लोगों को समझ में बात ये नहीं आ रही हम भरे क्या। कुछ लोग तो ऐसे हैं पढ़े लिखे आदमी भी नहीं समझ पा रहे। अच्छा, बीएलओ जो है, बीएलओ को इसमें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई। अच्छा, जो ये पॉइंट आप बोल रहे हैं, यानी बीएलओ खुद बता रहे हैं इस बात को या आप बता रहे हैं? हाँ, बीएलओ ये बता रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ से ये बेचारी आंगनवाड़ी की सहायक है, इसको बीएलओ बना दिया। अब बताओ इसको बीएलओ बना दिया। 8वीं पढ़ी हुई है पुराने टाइम की, इसकी उम्र भी 50 साल है। अब ये क्या करेगी? किसके फॉर्म कितने भरे? एक मिनट, आपसे पहले थोड़ी सी बात करें। आंगनवाड़ी की सहायक है जिनको बीएलओ बना दिया गया है। जी अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। उर्मिला नाम है मेरा। तो अच्छा उर्मिला जी, आप आंगनवाड़ी सहायक हैं, सहायक हूँ। तो अभी आप बीएलओ पद पे काम कर रही हैं। हाँ जी, कर रही। तो जैसे प्रधान जी बोल रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ट्रेनिंग तो हुई, कितने दिन हुई? एक ही दिन हुई। तो एक दिन में आपको समझ में आ गया सब कुछ? 1 घंटे के लिए बताना समझने। तो जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप कितनी पढ़ी लिखी है? 8वीं में। तो आपको ग्रामर जो व्याकरण होती है, जो नाम की व्याकरण होती है ग्रामर, तो वो आती है आपको? हाँ जी, हाँ। मतलब क्यू कहाँ बनता है, के कहाँ बनता है, क्या इनमें अंतर बता सकती हो? हिंदी में। हिंदी में जैसे मतलब कोई भी हिंदी में अगर नाम है तो वो किस तरह से है, स्पेलिंग कैसे होगी उसकी, तो ये पता है? हाँ, ये तो पता है। तो इसकी वहाँ ट्रेनिंग मिली आपको? नहीं, इसकी नहीं मिली वहाँ से। तो ट्रेनर कौन थे आपके? उससे मतलब ट्रेनिंग डीएम साहब दिए थे नहीं, डीएम साहब का तो ऑर्डर होगा। ट्रेनर जिसने पर्टिकुलर ट्रेंड किया है आपको, वो कौन लोग थे? मैंने मैं कैसे मतलब ब्लॉक में ट्रेनिंग हुई मेरे तो। हाँ, ब्लॉक में। जी जी हाँ कौन जी। लोग थे वे? तहसीलदार यहाँ के थे, इसके तहसीलदार थे। उनका पद क्या था जो ब्लॉक में थे? बस तहसील में तो जाते बीएलओ के थे वहाँ कर्मचारी, बीएलओ के कर्मचारी वहाँ। तो मतलब इसके विधानसभा के सब तहसील में कर्मचारी है जो इस पर पद पर काम कर रहे हैं बीएलओ के। ऊपर है जो हमारे से भी ऊपर है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपको ऐसा लगा है कि आपको प्रॉपर बात समझ में नहीं आई? बस जो समझ में नहीं आई वो पूछना पड़ रहा। पूछना पड़ रहा हाँ जी, है। अच्छा, आपके हिसाब से ट्रेनिंग कितने दिन होनी चाहिए थी बीएलओ के लिए? बस इस तो बारे में मैं कुछ कह नहीं नाम क्या है? सकती। उर्मिला मेरा नाम। जी उर्मिला जी है जो आंगनवाड़ी सहायक है, लेकिन वो महज एक दिन के लिए ट्रेनिंग पे थी, अब उनको बहुत मुश्किलें आ रही है। अच्छा, इस तरह से और भी कुछ बात, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम शाहनवाज है। हाँ, तो जैसे फॉर्म भरा है आपने ये एसआईआर के तहत, तो आपको कोई दिक्कतें आई? हाँ जी, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत है। इसमें सबसे पहले 2003 की वोटर लिस्ट जरूरी है, उसके बिना इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। फिर से भरने में प्रॉब्लम है। अब माता पिता के 2003 में नाम चेंज है, अब नाम चेंज है, फर्क है, इसमें प्रॉब्लम है। तो बीएलओ ने कैसे मदद किया? अब बीएलओ तो बेचारी अभी खुद ही एक दिन की ट्रेनिंग ले गया, वो खुद भी अभी क्षेत्र नहीं जानती। अभी ट्रेनिंग हमें पूछ के प्रधान जी से और से इस तरह भरना पड़ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम है इसमें। जी भाई साहब, आप भी बताइए क्या दिक्कतें आई? देखो सर, ऐसा है, ये जो प्रक्रिया सरकार ने चलाई है, पहले तो ये बीएलओ है बेचारी, आपको सब कुछ जान ही लिया इसके बारे में। वर्डिंग और ट्रांसलेट तो जानते हो आप, नहीं कर पा रही है। बाकी इसके लिए वो थोड़ा समय चाहिए। जनता पे प्रेशर एक तरह से, कोई कह रहे मेरे गांव के कागज लाओ, कोई कह रहे आप हमारी वोट नहीं बनी है। वो सारी मिस्टेक है। अभी ये टाइम चाहिए सरकार को भी थोड़ा वो देने के लिए, तभी कर पाएंगे। तो आपने देखा 2-2 पद कैसे संभाल लेंगी?
सिंपल प्रधान जी का क्या योगदान है इसमें? प्रधान जी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखो ये भी जितने बेचारे कोशिश कर जैसे रहे हैं। प्रधान जी बैठे हैं, बीएलओ बैठी है, दोनों में कौन आपको ज्यादा सहयोग दे रहा है? ज्यादा तो प्रधान जी दे रहे हैं, इनको भी सहयोग वही कर रहे हैं, बाकी पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है। तो इस गांव में बीएलओ तो और भी होंगे ना? हाँ, अलग वार्ड के अलग हैं सब। तो ये कौन से वार्ड की बीएलओ है? ये तो इसी वार्ड की है। कौन सा वार्ड है जी? जी भाई साहब, आप भी बताओ क्या क्या दिक्कतें आई? नहीं, दिक्कतें तो कुछ नहीं, हमारी बीएलओ साहब है, बहुत अच्छी मदद कर रही है। मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा, और ये हमारे प्रधान जी बहुत सहयोग कर रहे हैं। देखो गांव में सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, कि इनकी मदद से बीएलओ की सभी भर पा रहे हैं इसको। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जी आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस शुरू वाले दिन दिक्कत आई ऐसे नाम के, उसमें क्या भरना है क्या है नहीं। फिर ये बीएलओ साहब ने समझाया किस तरह भरना है, प्रधान जी ने समझाया, फिर एक टीम आई, फिर कोई दिक्कत नहीं आई। एक दो के शुरू में जो खराब हुए पेपर वो फार्म शुरू में तो प्रधान जी का जो कॉपरेशन है, जो हेल्प है, वो ज्यादा लगती है आपको? जी ज्यादा लगती है। प्रधान जी का प्रोसेस हो गया और बीएलओ साहब भी ये क्या नाम है फुल सपोर्ट कर रहे हैं सब। पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। जी उधर भी बात करेंगे। एक शख्स है, नहीं आप आपने फॉर्म भरा है? मैंने आप फॉर्म भर दिया। अभी आप बोल रहे थे कि नहीं भरा? नहीं, मैं तो सब रेडी करके अपना नाम, मेरे तो बीएलओ ने फॉर्म भर दिया सब। अच्छा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्या नाम, सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि क्या नाम, कुछ अनपढ़ लोग है, क्या नाम, जिस तरह भरने जाते हैं। बीएलओ ने सहयोग करा, प्रधान जी ने उनके द्वारा। लेकिन बीएलओ तो बोलती है कि मुझे तो एक ही हमारा जगह- बीएलओ है, क्या नाम अच्छा, उसका, आपका कोई कोई और है, सुरेंद्र। आप बताओ, नाम बताओ। मोहम्मद तालिब। क्या कहेंगे आज की इस जो फॉर्म वॉर्म भरे, इनमें कोई दिक्कत आई? कुछ भी दिक्कत नहीं है, अपना भर रहे बेचारे। हमारे पास इन्होंने आधार कार्ड और भाई फोटो मांगे। कौन भर रहे हैं? ये बीएलओ हमारी यही भर रही, क्या नाम है इसका, नाम तो मुझे पता नहीं बेचारी का। बस कोई दिक्कत नहीं और है। प्रधान जी का क्या सहयोग रहा? प्रधान जी ने तो मौज बांध रखे भाई, काम हो बढ़िया है प्रधान जी। गजब। अगली बार भी सही लाओगे हम तो। अच्छा, क्या खास बात रही है प्रधान जी की? सबसे खास बात यार, कोई भी आ जाओ, किसी कुछ भी समस्या हो, आधी रात भी को प्रधान उसके साथ आधी रात भी खड़ा। ये है, ये अच्छे बुरे सभी, कोई मतलब बुरा एक तरफ बीएलओ है, एक तरफ प्रधान जी बैठे हैं। ईमानदारी से किन का सहयोग ज्यादा है? दोनों का बराबर है। दोनों का बराबर है। हाँ, आप भी नाम बताओ, कोई दिक्कत आ रही किसी तरह? मैं क्या बताऊँ, फॉर्म वॉर्म भरा है? नया ही भरवाओगे। अच्छा, आपने पढ़ के देखा है, फॉर्मेट को देखा है, क्या क्या है? मैंने कुछ कुछ पढ़े लिखे हो? ना। कुछ नहीं है। आप भी आ जाओ भाई साहब, आपसे भी हो जाएगी बातचीत, आप भी बता दो। हाँ जी, आप क्या हो यहाँ पर? हम कुछ नहीं आए, फार्म देने आए थे बस। अच्छा, अपने फैमिली का फार्म भरवाए। अच्छा, किस तरह की मुश्किलें आई हैं इसमें? देखो जी, जो पढ़ा लिखा नहीं आया वो तो नहीं समझ रहा, पता नहीं क्या मामला है, क्या वो है। और जो इस बारे में जान जाए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है उसके? उसके लिए आसान है। बस जो जानेगा कुछ नहीं, अपनी आईडी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के आधार कार्ड में तो नाम कुछ हो रहा है, जैसे मोहम्मद सलमान, और जो वोटर लिस्ट निकल कर आ रही है उसमें खाली सलमान है या सलमान अंसारी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि नाम प्रॉपर आधार कार्ड वाला लिखे हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो लिखे हैं। तो वो तो बीएलओ बताएगी ना। बीएलओ को खुद कंफ्यूज है। बीएलओ दिक्कत ये है, जो बीएलओ यहाँ के हैं, 3 बीएलओ हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों प्रॉपर इनको खुद पता नहीं है कि भरना क्या है। दिक्कत ये आ रही है। अब मानने के बाद सलमान लिख दें तो मोहम्मद नहीं है, अगर मोहम्मद सलमान लिख दे तो फिर वो उस जो वोटर लिस्ट है उससे मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये आ रही है। यानी बीएलओ कंफ्यूज्ड है, वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पा अभी भी प्रॉपर नहीं पता चल रहा कि भरना क्या है एक्चुअल में, या उसका करेक्शन का कुछ समाधान बताए कि भैया आपको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में ये है तो ये भर लो। जैसे कि अभी कोई हाई स्कूल के किसी ने हाई स्कूल कर लिया तो पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, मार्कशीट के हिसाब से कुछ और है, तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो वो हाई स्कूल के नाम से भरेगा ना, लेकिन जो वोटर लिस्ट आई है उसमें कुछ और है। तो अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि भरनी कौन सी है। भरनी कौन सी? हाँ, ये कंफ्यूजन है प्रधान जी। अभी कुछ लोग, ये सभी लोग बता रहे हैं कि ये कंफ्यूजन है सरनेम का, यानी एक नाम का जो सरनेम है उसमें कंफ्यूज थे और बीएलओ को उस बारे में मालूम नहीं। तो कुछ आप मदद कर रहे हैं इसे? देखो, सरनेम का तो ये मामला है, जैसे किसी के वालिद साहब का नाम है 2003 की लिस्ट में, तो वो उसका नाम भर सके, अपने दादा का, दादी का, ये सरकार मांग रही है। अच्छा, जो लेडीज है, लेडीज का जो है इसमें मांग रहे हैं उनके बाप के वहाँ का, जहाँ की भी है वो, जैसे ससुराल में है, यहाँ आगे हाशिमपुरे में, और वो है देवबंद की, तो देवबंद का उसका वो चाहेगा उन्हें उनके बाप का। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीएलओ कंफ्यूज्ड है, मतलब कश्म में है, तो इसमें आपको क्या लगता है? देखो,
अब इन्होंने बताया आपको, इनकी 1-2 घंटे की ट्रेनिंग हुई, काम ये बहुत बड़ा, इनके सर पर बहुत बड़ा बोझ है, ये बेचारे समझ नहीं पाए इस काम को। ये तो कुछ लोग वीडियो डाल रहे, उससे समझ रहे, कुछ लोगों से सीख रहे, एक दूसरे से, तभी जाकर पता चला। ये तो कम से कम एक प्रॉपर अधिकारी ऐसा यहाँ पे आना चाहिए था जो एजुकेटेड हो और प्रॉपर डाउट क्लियर कर सके। अभी क्या BLO, हमारे 3 BLO हैं, तीनों की तीनों 10th क्लास से नीचे है, कोई 5वीं है, कोई 7वीं है, कोई 8वीं है। कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए था जो जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, ग्रेजुएशन हो या एटलीस्ट इंटर क्लास तो हो ही, जिसको जो प्रॉपर डाउट क्लियर कर सके। अब जब BLO के डाउट क्लियर नहीं है तो पब्लिक के क्या डाउट क्लियर करेंगे? गाइड किया जाएगा। दिक्कत ये है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, चूंकि नागरिकता का सवाल है और ये लोकतंत्र की गरिमा है, लोकतंत्र की आत्मा है, एक संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने बहुत ऊहापोह में अपने कुछ अनट्रेन्ड लोगों को भेज दिया है। और एक ऐसी BLO है जो 8वीं पास है, जिसको ग्रामर और व्याकरण की कहीं से कहीं तक भी मालूमात नजर नहीं आती। क्योंकि 8वीं पास को क्या व्याकरण क्या ग्रामर की मालूमात होगी जब नाम लिखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, नाम और सरनेम की जो बात आती है उसमें BLO भी पूरे तौर से कंफ्यूज्ड है। ऐसी कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये गांव हासिमपुरा है जो देवबंद देहात से है, और इसी तरह का ऊहापोह का माहौल है, पूरा कंफ्यूज्ड है और लोग बाग बड़े कश्मकश में है, असमंजस की स्थिति में है। और इस असमंजस की स्थिति को अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ट्रेंड लोग ग्राउंड पे उतारे और लोगों की मदद करे। हालांकि इसमें हम बार बार अल्टीमेट ओपिनियन एक अहम मुद्दा उठाता है कि एक वही वोट ग्राम पंचायत के प्रधान को मिलता है, वही वोट जिला पंचायत को मिलता है, वही वोट MP MLA को मिलता है। उसी वोट से वो MP रेशमी दुनिया में जाता है जहां पर शब्दों की बाजीगरी होती है, सिर्फ शब्दों के जरिए वो लोगों को बहलाते हैं। लेकिन आज ग्राउंड पे उन्हीं लोगों की दरकार है, उन्हीं लोगों की जरूरत है। आज कोई MP MLA ग्राउंड पे नहीं है, आज वो लोग ग्राउंड पे नहीं है जो इन्हीं मतदाताओं के वोटों से वो अपनी मौज मस्ती करते हैं, अपनी एक ऐसी फंतासी दुनिया में जीते हैं। हालांकि वही लोग जो आपने देखा होगा, अभी बिहार चुनाव था, कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के बिहार चले गए, कोई महाराष्ट्र चला जाएगा, कोई हरियाणा चला जाएगा। जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए उससे वो दूर है, दरकिनार है। और ये मतदाता वही मतदाता है जिनकी वजह से आप गाड़ियों में घूमते हैं, ये वही मतदाता है जिनकी वजह से आपको बंगले मिलते हैं, ये वही मतदाता है जिनकी वजह से आप अधिकारी अगर हैं तो इन्हीं की वजह से आपको गाड़ियां और फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन आज ये अनाथ की तरह है और इतनी बड़ी मुहिम है, उसके बावजूद भी लोग एक जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे। अगर समाज ना हो, ये प्रधान जैसे लोग ना हो, जो प्रधान है, जो जिनके ऊपर हर आदमी का हमला होता है, ये वे लोग हैं जो किसी MP MLA तक नहीं पहुंच पाते और सीधे प्रधानों पर हमला करते हैं, प्रधानों की छोटी छोटी गलतियों को निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि ब्लॉक और ऊपर लेवल के बहुत अधिकारी हैं। अगर अल्टीमेट ओपिनियन की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो इस पर अमल कीजिए। देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।